अनुज कुमार भी हमारे साथ हैं आरजेडी से। अनुज जी, जो सवाल यहां पर है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों आपस में इस बात पर लड़ रहे हैं कि इसे मुद्दा क्यों बनाया जाए। हमने डिलीट कर दिया, आप मुद्दा खत्म कर दीजिए, और मीडिया क्यों इस पर चर्चा कर रहा। मेरा सवाल है कि जिस बिहार की अस्मिता को लेकर, वहां की संस्कृति को लेकर हम इतिहास पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, अपने आने वाली पीढ़ी को बताने की कोशिश करते हैं, वहां पर चुनाव के पहले बीड़ी मुद्दा बन गया। मुद्दा बनाया किसने और डिलीट किया किसने और एजेंडा बना कौन रहा? इसमें मीडिया कहां से आ गया भाई? वो नहीं चलेगा। दे दो अनुज जी। हेलो, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही है। मेरा सवाल आपने सुन लिया? नहीं, आवाज आई नहीं आपकी। ठीक है, मेरा सवाल फिर से दोहराता हूं कि बिहार में बीड़ी मुद्दा बन गया है। बीड़ी का मुद्दा बनाया केरल कांग्रेस ने, डिलीट किया केरल कांग्रेस ने, माफी मांग रही है कांग्रेस, मुद्दा उसको अब बना दिया, एजेंडा बना दिया बीजेपी ने, और यहां पर कोसा जा रहा है मीडिया को। गजब है राजनीति। देखिए, दरअसल जिनके पास जनता से जुड़ा सरोकार से कोई मतलब नहीं होता है, वो इसी तरह का अनर्गल मुद्दा बनाते रहते हैं। ठीक है, आपने अभी देखा नहीं, जब हम जन अधिकार यात्रा में जन सैलाब की तरफ बढ़ रहे थे, जिन लोगों ने क्या किया, आतंकवादी घुस गए, फिर कहते हैं मोदी जी को गाली दे दिए और रोना धोना शुरू कर दिया। मुझे तो अपना बचपन याद आता है कि जो खिलाड़ी हारने लगता था ना, वो क्या करता था कि रोना धोना शुरू करता था और खेल छोड़कर भाग जाता था, क्योंकि उसको एहसास हो जाता था कि हम हारने वाले हैं। यही हाल है जो कि मोदी जी का हो गया है। बिहार में वो बुरी तरह हारने वाले हैं, उनके पास मुद्दा कुछ समझ में आ नहीं रहा, दिमाग काम कर नहीं रहा है। तो कभी कहते हैं आतंकवादी घुस गया, कभी कहते हैं ये कि हमारी माता जी को गाली दी। किस बेशर्मी के साथ बीजेपी के लोग कहते हैं कि स्त्रियों का अपमान हुआ है? किस मुंह से कह रहे हैं ये बताइए? जिसका प्रवक्ता खुद लाइव टीवी में बैठकर सुरेंद्र सिंह राजपूत को है, जो कि माँ बहन की गाली देता है, तुम्हारी माँ ... कहता है। मणिपुर में है कि इतिहास में शर्मनाक घटना घटती है, स्त्री को नंगा घुमाया जाता है, देश का प्रधानमंत्री एक शब्द जुबान से निकालते नहीं है, जाने की तो बात दूर है। किस बेशर्मी से महिला सम्मान की बात करेंगे भाई? उनके पास कोई मोरल राइट है क्या? कोई मोरल राइट है बताइए आप? जो अपने विपक्ष के नेता को है, जो कि जर्सी गाय, उनकी माता जी के लिए जर्सी गाय और विधवा की, कांग्रेस की विधवा 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड की बात करते हैं, कोई मोरल राइट बनता है क्या? बलात्कारी इनके सरकार में पेरोल पे छूट गया है और ये स्त्री सम्मान की बात करते हैं, क्या मोरल राइट है इनका? अब ये क्या मुद्दा बनेगा क्या? देखे नहीं किस तरह से फ्लॉप हो गया कल बिहार की जनता। ठीक है अनुज भाई, मैं रोकना नहीं चाह रहा था। पहले आपने मेरी आवाज पूरी शायद सुनी नहीं, और बाद मेरा सवाल आपने शायद आधा सुना। मेरा सवाल यह था कि मुद्दा बनाया किसने? जब आप कहते हैं कि बीजेपी ऐसे अनर्गल मुद्दों को एजेंडा बना देती है, मैं उस बात से सहमत हो सकता हूं, लेकिन केरल कांग्रेस को यह मुद्दा क्या बीजेपी ने दिया था? उन्होंने कहा था पोस्ट करिए और फिर डिलीट करिए। ये तो गजब की बात हो गई। मंच आपका गाली वहां से आपने कह दिया कि बीजेपी एजेंट लेकर जा रही है, बीजेपी का एजेंट था। मेरा सवाल यह है कि मुद्दा किसने बना दिया? आपने कहा कि कांग्रेस के एक प्रवक्ता को वहां पर गाली दी गई, भरे मन से दी गई, सोशल मीडिया पर वायरल है। वो आपकी बिल्कुल बात सहमत है और बीजेपी को जवाब देना चाहिए, लेकिन उसी नेता, उसी प्रवक्ता ने बहुत शब्द, बहुत कुछ बोले हैं। ये भी सच्चाई है। हम आधा क्यों सुनते हैं, आधा क्यों सोचते हैं और फिर निशाना साध देते हैं मीडिया पर? मेरा सवाल है कि क्या आरजेडी इस बात से सहमत है कि बिहार की तुलना बीड़ी से हो सकती है? वो बीजेपी करे, कांग्रेस करे, कोई भी दल करे। देखिए, मैं उस पूरा बयान को मैंने सुना नहीं है, मैं आपके शो में लेट से बयान सुनने वाला नहीं था, बयान दिखाने वाला था। वो पोस्ट आया था, डिलीट हुआ था, वो बयान आपके सामने है, स्क्रीन पे है, बाद में डिलीट हो गया, इसलिए हमने सेव करके रख लिया था। हाँ, क्योंकि मैं उस बयान को देखा नहीं हूँ, मैं आपका शो में सुना भी नहीं हूँ, ठीक है ना। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि बिहार में जो चुनावी वर्ष है, बिहार में चुनाव जो होना है, वो चुनाव बिहार के मुद्दों पे होना चाहिए। आप कौन क्या बोला, किस परिस्थिति में बोला, किस संदर्भ में बोला, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैं उस चीज को सुना ही नहीं हूँ। चलिए, अच्छी बात है। अगर आपने बयान सुना नहीं, देखा नहीं, पोस्ट आपने देखा नहीं, तो कम से कम उस पर टिप्पणी ना करें, जल्दबाजी ना करें। ये बेहतर कदम होता है किसी भी पार्टी के लिए, प्रवक्ता के लिए, नेता के लिए। सुनील जी, अब यहां पर बीजेपी, कांग्रेस अपने अपने तरीके से, आरजेडी अपने तरीके से आकलन कर सकती है, उनके प्रवक्ताओं की जिम्मेदारी भी होती है अपनी पार्टियों को डिफेंड करने की। लेकिन बवाल किस बात पर है? बीड़ी पर। एक गाना आया था बड़ा मशहूर और बहुत चला भी था। आज उसकी चर्चा वो गाना सुनाते हुए नहीं है, ये पोस्ट दिखाते हुए है। और चर्चा हम सिर्फ नहीं कर रहे हैं, जिस पर आपत्ति हो जाती है प्रवक्ताओं को, चर्चा सोशल मीडिया पर भी जमकर हो रही है, और वहां पर कोई किसी को रोक नहीं पाता, वहां पर किसी के हाथ पांव नहीं बांध पाता। लेकिन मीडिया पर सवाल खड़े कर देगा कि नहीं, मुख्य धारा की मीडिया ऐसा करती है। ये मुद्दा किसने दिया? ये एजेंडा किसने बनाया? पोस्ट किसने किया? डिलीट किसने करवाया? सवाल है कि क्या बीड़ी मुद्दा है? बीड़ी जलाई ले बिहार में?
जी, निश्चित तौर पर अतुल जी नमस्कार, आपके दर्शकों को भी, साथी पैनलिस्ट को। अभी मैं सुन रहा था और तीनों लोगों को बड़ी मतलब शिद्दत के साथ मैंने सुना है, कांग्रेस के प्रवक्ता, बीजेपी के प्रवक्ता, और अभी प्रोफेसर साहब को भी सुना है। और जिनकी साफगोई ने मुझे मतलब मजबूर किया ये कहने पर कि पार्टी के प्रवक्ता जो आते हैं इतनी साफगोई से बात करते नहीं है। उन्होंने किया, इसके लिए उनको मैं बहुत मतलब शुभकामना और बधाई दूंगा कि उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया। राजनीतिक पीछे हम समझ कहीं भी डिबेट कहते हैं कर रहे थे, लोगों को नेट और नीट का अंतर नहीं पता है, लेकिन पार्टियों के प्रवक्ता आकर के उस पर बात करते हुए बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं। मैंने कहा था कि पढ़ करके आइए और नहीं तो डिबेट में नहीं आइए। अगर इनके जैसे पार्टियों के प्रवक्ता बनने लगे तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में टीवी डिबेट के लिए बड़ी अच्छी बात होगी। दूसरी बात ये, अभी अतुल जी आप कह रहे थे और इनको ही सुनते हुए कि आधा ही सुनना है, आधा ही सुनना है पार्टियों का चरित्र, जिस पर मैं बहुत दिनों से बात कर रहा हूं, मतलब 1.5-2 साल से तो मैं खासे चिंतित भी रह रहा हूं। और उस चिंता में मैं मतलब मेरे चेहरे पे भी नजर आता है, कई बार डिबेट करते करते मैं देखता हूं और मुझे बर्दाश्त नहीं होता है कि किस किस लेवल पर जाकर के डिबेट में ही बात करने लगते हैं लोग। तो आधा ही सुनना है, क्योंकि सबकी अपनी डफली है और अपने राग है। आधा फसाना होना है और आधा वैसे होना है। तो निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि जो कांग्रेस की प्रवक्ता आरोप लगा रही थी और आप पर आरोप लगाया, मीडिया पर आरोप लगाया, वही आरोप कई बार हमको चुनावी विपुल जी, मैं उसका स्वागत करता हूँ। लोकतंत्र में उनको अधिकार है कि वो सवाल सुनना उठाएं। पड़ता है। यही लोकतांत्रिक व्यवस्था है। मैं खुले मन से कहता हूँ, खुले मन से कहता हूँ। जी हाँ जी जी, नहीं, प्रश्न उठाए। मैं कह तो रहा हूं कि मुद्दे की बात नहीं हो रही। मैं कह रहा हूं कि कई बार मेरे पर भी इसी तरह का आरोप मर दिया जाता है कि आप जो है ऐसी बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि मुद्दा बहुत मतलब विपक्ष के पास हजार मुद्दे हैं जिनको मैं यहां गिना सकता हूं, लेकिन उन मुद्दों पर न जाकर के विपक्ष कई बार ऐसी स्थिति पैदा करता है, और खासतौर पे कांग्रेस, जिसे मैं सेल्फ गोल कहने में कहीं कोई गुरेज नहीं करूंगा। पिछले दिनों स्टालिन को और रेड्डी को बुलाया, आपने देखा बिहार के लिए कैसा कैसा स्टेटमेंट और हिंदी के लिए किस तरह का विरोध स्टालिन ने किया था। उनको उस यात्रा में बुलाने की क्या जरूरत थी। मैं इस मंच से कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी की लोकप्रियता के आगे और किसी की कहीं कोई वहां जगह नहीं बन रही थी। राजद के तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की लोकप्रियता उस पूरी यात्रा में, एसआईआर के खिलाफ जो यात्रा निकाल रहे हैं, उसमें निश्चित तौर पर दिखलाई पड़ रहा था रोड पर। लेकिन सेल्फ गोल, जिसे मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस अंतिम समय में और खासतौर पर चुनावी दिनों में जाकर के, जैसे ही चुनाव नजदीक आता है, कुछ ऐसी गलतियां भी कर जाती हैं या उनसे कुछ ऐसा अनजाने में हो जाता है जिसे भारतीय जनता पार्टी तुरंत भुना लेती है। मैं पिछले कई दिनों से आपकी भी डिबेट में कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दा बनाने की खेल की बाजीगर है। वो किसी भी विषय का मुद्दा बना सकती है। बीड़ी पर मुद्दा बनाने का निश्चित तौर पर मौका मिला है और वो मौका लेकर के जाएंगे। इसको विपुल जी आप समझिए, इस बात को समझिए सुनील जी, कि जो राजनीति आज के दौर की है उसमें अगर आपने मौका दिया तो मौका शब्द जितना छोटा होता है उतनी ही जल्दी उसको या तो आप खो देते हैं या पकड़ लेते हैं। और अगर पार्टी ने इससे पकड़ लिया, वो कोई भी दल, मैं फिर से कह रहा हूं, सत्ता पक्ष वाला दल हो, विपक्ष वाला दल हो, वो कोई भी दल हो, अगर उसने लपक लिया उस मुद्दे को तो फायदा या नुकसान उसके आधार पर होता है। बीजेपी इसकी मास्टर है, इसमें कोई शक नहीं है। सेल्फ गोल वाली बात जो आपने कही, यही सबसे बड़ा सवाल है। बहरहाल इस बीच में एक बड़ी खबर आ रही है, उसका मैं रुक करूंगा, फिर से लौटूंगा सुनील जी आपके पास। चिराग पासवान ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। कांग्रेस की सोच बिहार विरोधी है, यह कह रहे हैं चिराग पासवान। कांग्रेस ने बिहारियों का अपमान किया है। राजनीतिक लाभ के लिए किस स्तर तक गिरेंगे, यह सवाल उठाया है चिराग पासवान ने। चिराग जो कि एनडीए का हिस्सा है, बिहार का उभरता चेहरा, बड़ी जिम्मेदारी और बहुत करीबी भी एक तरीके से माने जाते हैं प्रधानमंत्री के, लेकिन इस मुद्दे पर उन्होंने बिहार की अस्मिता या बिहार के ऊपर सवाल करने वाले पर सवाल खड़ा किया कि बिहार को लेकर आखिर इस तरीके के बयान और गिरती राजनीति कब तक होगी। सुनिए। ये केरल कांग्रेस की ही सोच नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी की ही सोच है। इन्होंने हमेशा से बिहारियों को बदनाम करने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। इनके राष्ट्रीय नेताओं ने जिस तरीके से उनकी भाषा रही है बिहारियों को लेकर, इनके खुद के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार को जब छोटा मोटा राज्य बोल देते हैं, जब पंजाब में जाते हैं इनके बड़े से बड़े राष्ट्रीय नेता और वहाँ के उस वक्त के मुख्यमंत्री जब बिहारियों को गाली दे रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि बिहारी आके हम लोग का हक मान लेते हैं, उस वक्त इनके राष्ट्रीय नेता बगल में खड़े होकर ताली बजा रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस की सोच रही है बिहारियों के खिलाफ वाली, और आज वही सोच उजागर हुई है। बीड़ी से अगर आप बिहारियों की तुलना कर रहे हैं, मतलब इससे ज़्यादा अपमान
बिहारियों का, और ये कर नहीं सकते। तो आपने सुना चिराग पासवान को, उनका कहना है कि बीड़ी से बिहार की तुलना जिसने किया ये उस प्रदेश कांग्रेस की सोच नहीं बल्कि पूरे कांग्रेस की सोच है। वो सीधे तौर पर कांग्रेस पर ही निशाना साध रहे हैं, पूरी पार्टी को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। टीना, क्या कहेंगी आप? क्योंकि अगर आप ये सवाल सिर्फ बीजेपी से करती तो समझ में आता, लेकिन कांग्रेस के खुद के नेता, आप खुद भी इस बयान से सहमत नहीं है, और अब बात वही हो गई कि जो तीर निकल चुका है उसको वापस नहीं ला सकता। आपने पोस्ट डिलीट किया, लेकिन उस पोस्ट को लेकर बवाल बढ़ गया है। उस पर तमाम पार्टियां या तो आपको घेर रही हैं या आपसे किनारा कर रही हैं। देखिए, मुझे लगता है कि जब चिराग भाई बोल रहे थे तो वो एक बार खुद भी याद कर ली कि जब छात्र आंदोलन कर रहे थे, प्रोटेस्ट में वो पिट रहे थे तो ये वहां नाच गाना कर रहे थे। तो पहले खुद के अंदर झांक कर देखिए, आईना खुद देखिए। आप बिहारियों की कितनी चिंता करते हैं। हम लोग तो सड़कों पर लगातार आंदोलन कर रहे हैं और युवाओं की आवाज उठा रहे हैं। मैं तो कहती हूँ से बेरोजगारी का आलम इस कदर है कि बिहार के लोग पलायन करने के लिए मजबूर है। आपको अगर चिराग जी, अगर आपको इतनी चिंता है बिहार वासियों को, तो पलायन रोक देते। 11 साल में तो है ना सरकार में, आप तो सरकार का हिस्सा है, तो आपने पलायन क्यों नहीं रोका? आज बड़ी चिंता हो रही है बिहार वासियों की। तो ये जो फर्जी लोग हैं, चिंता ना करे। सच्चाई ये है कि चिंता जो है हम लोग कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी। और कैसे चिंता कर रहे हैं? जिस तरीके से वोट चोरी कर दी गई, जिंदा लोगों को मर्द दिखा दिया गया और मर्द लोगों को जिंदा दिखा रहे हैं। बताइए, कमाल देखिए इनका। और उन्हीं के साथ जो मर्द लोगों को दिखाया गया, उनके साथ राहुल जी ने चाय पी, उनसे चर्चा की। ये सच्चाई है। उसका ध्यान भटकाने के लिए, क्योंकि ये जो वोट चोरी है, ये कोई छोटा मोटा मसला नहीं है, ये गंभीर विषय है, ये हक की लड़ाई है। और हक की लड़ाई जब भी होती है, भारतीय जनता पार्टी कोई ना कोई मुद्दा जरूर उठाती है। आज हम चाहते तो ये चेंज हो सकता था, बदलाव हो सकता था कि मीडिया भी ये सोचे कि हाँ, हम कभी तो विपक्ष के साथ है। जब हमने उसके लिए माफी मांग ली तो उसको आप और हवा क्यों देने की कोशिश कर रहे हैं? जीएसटी की बात करें, किस तरीके से सम्राट अशोक ने, अगर आप इससे पहले जो जीएसटी लगाई गई थी बीड़ी के ऊपर, उसको घटाने का काम क्यों किया? क्योंकि चुनाव है, सीधी सी बात ये है बिहार में। और जो आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको 8 साल तक क्यों नहीं नजर आया? इनसे तो पूछा जाएगा ना, कितने दोगले लोग हैं। ये वही लोग हैं जो 2011 में जब वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी थे तो ये क्या कहते थे कि जो जीएसटी है वो बहुत खराब है, विरोध करते थे। आज जब प्रधानमंत्री बन रहे तो जीएसटी थोपे जा रहे। टैक्स गुरु बन चुके हैं, ये पूरी तरीके से कहेंगे। और एक गब्बर टीसी टैक्स जो है जनता के ऊपर डाला जा रहा है। हम तो इनको कह रहे थे, इतने समय से लगातार मांग कर रहे थे कि आप जीएसटी का सरलीकरण करिए, लेकिन इन्होंने विपक्ष की बात नहीं सुनी। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। लेकिन मुझे लगता है कि इस समय जो अहम मुद्दा है वो वोट चोरी का मुद्दा है, वो पलायन का मुद्दा है, वो बेरोजगारी का मुद्दा है, वो महंगाई का मुद्दा है। और ये सारे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा करेंगे हम, लेकिन इसके लिए हमें किसी के ज्ञान की जरूरत नहीं। कोई हमारे ठीक है टीना, मेरा एक सवाल फिर से सुन लीजिए। आपने सुनील भाई को सुना होगा, वो एक एनालिस्ट के तौर पर जुड़े हुए। उनका कहना है कि यह सेल्फ गोल कांग्रेस में क्यों हो जाता है? आप कह रही हैं कि मुद्दा एसआईआर है, आप कह रही हैं कि वोट चोरी मुद्दा है, आप कह रही हैं कि जीएसटी का सरलीकरण ये मुद्दा है, हम लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे थे। वो भी तो यही बात कह रहे थे कि आपने एक यात्रा निकाली, उस यात्रा से हो सकता है ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि आपके पूरे गठबंधन को मजबूती मिली, और वहां उसके बाद बैक टू बैक कुछ ऐसा हो रहा जो कि बीजेपी मुद्दा बना दे रही है आपके मुख्य मुद्दे को भटकाने के लिए। क्या सेल्फ गोल भी बीजेपी ने करवाया? क्या सेल्फ गोल किसी और ने करवाया? बिहार वासी बहुत समझदार है, वो बुद्ध की धरती से आने वाले लोग हैं, वो बहुत समझदार है। वो समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के, वरना आप देखिए ना, कल अगर ये चाहते, ये तो देश, इनके पास तो सत्ता है, ये कुछ भी कर सकते थे। लेकिन किस तरीके से इनका जो ये बिहार बंद था वो असफल हुआ, क्योंकि बिहार की जनता बहुत समझदार है। वो जानती है कि कौन मुद्दा बनाता है और किस तरीके से डाइवर्ट करने की कोशिश करता है। बिहार की जनता को पता है कि उनका वोट चोरी कर लिया गया है। उनके वोट बिना बताए आप वोट काट देंगे और आपसे कोई सवाल भी नहीं पूछेगा। तो अगर बिहार की जनता को एक तो मूर्ख समझना बंद करिए। ये समझ रहे हैं कि हाँ, हम जो है कुछ भी बोल देंगे। मुझे तो याद है कि किस तरीके से जो है लगातार मोदी जी यही डीएनए के लिए सवाल उठा रहे थे। बिहार वासियों को आहत तो ये करते हैं ना, बिहार वासियों की आपकी बात से एक बार फिर से अपने आप को व्यक्तिगत तौर पर सहमत करता हूं टीना। मैं आपकी बात से व्यक्तिगत तौर पर सहमत करता हूं। मैं बार बार कह रहा हूं व्यक्तिगत तौर पर। बिल्कुल आपने सही कहा कि बिहार के लोग बहुत बुद्धिमान हैं, क्योंकि बिहार की तुलना बुद्ध से होती है, ना कि बीड़ी से। समस्या तो ये है ना, अब समझदार समझने वाले समझ जाएं कि तुलना किसको करनी है। इसी वजह से उन्होंने डिलीट कर दिया बाद में, लेकिन मौका दिया उन्होंने ही, यानी किसने?
केरल कांग्रेस ने, और जवाब आपको देना पड़ रहा है। बहरहाल आलोक वत्स इसका जवाब दे उसके पहले एक बड़ी खबर बता दूं, केरल कांग्रेस के पोस्ट पर तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं। कांग्रेस